हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ मैं आज रेडी हूँ। ये आशा करता हूँ आप लोग भी रेडी होंगे। तो ये सॉफ्ट स्किल्स का सेकंड पार्ट है, राइट। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक सॉफ्ट स्किल्स की बात की थी, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जैसे मैंने कहा ये वीडियो यूथ, कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, कंपनीज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं तो नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं एंड में बोल देता हूँ, तो आपको तो पता ही है कि कई कई बार माइंड ऐसे काम करता है कि जाते जाते कुछ ऐसी बातें बोल जाता है। तो एंड तक सुनिएगा इसको। सो आज हम बात करेंगे, तीन चीज़ों को हम टेकअप करेंगे। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स को ही हम बात करेंगे, उसमें एक्टिव लिसनिंग है एक, तो दूसरा है पैराफ्रेजिंग और तीसरा है प्रोबिंग स्किल्स, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखा है एनहांसिंग कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, पैराफ्रेजिंग एंड प्रोबिंग स्किल्स, ये तीन चीजों पे हमें ध्यान देना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग की। यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग मैंने यहाँ लिख दिया है कंटेंट में। अंडरस्टैंडिंग एक्टिव लिसनिंग, मास्टरिंग पैराफ्रेजिंग स्किल्स एंड डेवलपिंग प्रोबिंग स्किल्स। बहुत ज़रूरी है ये, दोस्तों। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ये तो मुझे आते ही है, पता ही है, तो उसका क्या करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये गलतियां पहले की हैं जीवन में और मैंने खमियाजा भुगता है। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से सुनिएगा। सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग क्या होती है, हम सबको पता है लिसनिंग क्या होती है, लेकिन ध्यान से सुनना या ध्यान से अपने अटेंशन पे करना, दूसरे आदमी को जो बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है, जो हमें मैसेज कन्वे कर रहा है, ये तो एक अलग लेवल की कला है ना। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स फुली फोकसिंग। ये देखो यहाँ पे कीवर्ड्स है, फुली फोकसिंग, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग। बाकी आप आजकल देखोगे लोग ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड करने के लिए ही वेट ही कर रहे होते हैं कि भैया अब मेरी बारी आएगी, अब मैं बोलूंगा। क्योंकि हमारा दिमाग इतनी तेजी से चलता है, हमारे दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस करने के लिए, कि सामने वाले के मैसेज को ना हम कहीं ना कहीं अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में स्टोर है उससे कहीं ना कहीं कंपेयर ही कर रहे होते हैं, है ना। कभी कभी लगता है कि यार ये इसका मतलब ये तो नहीं है कहने का, क्योंकि हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस है ना वो बीच में आते रहते हैं, वो इंटरप्ट करते हैं हमारी एक्टिव लिसनिंग को पूरा होने में। तो उससे क्या हो जाता है, बैरियर बन जाता है एक। सामने वाले अपनी बात कह तो रहा है और हम मुंह बना के सुन भी रहे हैं, लेकिन दिमाग में मेंटली बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और वो जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में भरा पड़ा है, कई बार वो इंटरफियर करता है सामने वाले के मैसेज को एज इट इज रिसीव करने में, है ना। आप इस वर्ड को लिख लो कहीं, एज इट इज एक्सप्रेशन है ये इंग्लिश का, एज इट इज। एज इट इज का मतलब झुका त्यों, है ना, हिंदी में बोलते हैं झुका त्यों। तो ये आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि सामने वाले की बात को पूरी तरीके से सुनने में क्या अड़चन आपको आ रही है, क्या आपको आती है। कई बार हो सकता है आप बहुत अच्छे लिसनर हो, तो कोई बात नहीं, ये सेशन पर आपके लिए नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। लेकिन जो लोगों को लगता है कि यार स्कोप है, अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने का स्कोप है, मैं कभी कभी इंटरप्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो आप लोग ये सेशन ध्यान से सुन सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिव लिसनर से फायदा क्या होता है, क्यों मैटर करता है अपना कम्युनिकेशन में, सीधी बात है। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपकी बात ध्यान से क्यों सुनूंगी, है ना। तो ये होता है मेक और ब्रेक। अगर आप, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, आप भी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। और देखो बिजनेस में तो कितना मैटर करता है ये, है ना। क्लाइंट की बात, कस्टमर की बात, दूसरी पार्टी की बात, जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हो या कोई भी लेन देन की बात कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर आप उनकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो जो आप प्रोडक्ट या प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो अच्छी कैसी होगी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप अपनी काम पर जो आपने प्रोड्यूस करके उनको देना है उस पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपने बात ध्यान से सुनी नहीं, राइट। और मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि सुनने का काम हमें लगता है बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन इंटरनली बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि हम लोग इतना इमोशन इंफॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट होता है ना डेली बेसिस पे, बहुत डेली बेसिस पे आप देखते नहीं हो, कोई कुछ बता रहा है, कहीं से कोई इंस्टाग्राम की रील आ रही है, कोई मीम आ रही है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ देखने का मन कर रहा है, कभी कुछ देखने का मन कर रहा है, कभी कोई हमसे बात बता रहा है, कोई हम किसी की बात हम सुनना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हजारों चीजें हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ना चाह के भी हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं।
हमें पता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी, जो प्रोसेसर है माइंड का वो बहुत हैवी हो जाता है। तो जो फ्रेश इंफॉर्मेशन आएगी वो फिर प्रोसेस उसको नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो, कुछ तरीके मैंने बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। देखो कुछ जरूरी नहीं है पहली बार में बात समझ में आ जाए, तो आप डायलॉग क्रिएट करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारे हमें कभी कभी हमें ये लोग कहते भी हैं हमें कि यार तुम बातें ध्यान से नहीं सुनते हो, और अगर मुझे ये फीडबैक मिला है तो अब मुझे इम्प्रूव भी तो करना है। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक सवाल जवाब कर सकता हूँ कि सामने वाले से दोबारा बोलो रिपीट करने के लिए, कोई बुराई नहीं है। जितनी बार आप बोलोगे ना, जितना आप बोलोगे कि यार मुझे रिपीट करो मैं समझा नहीं, सामने वाला भी को लगेगा कि यार ये ना ध्यान से सुनना चाह रहा है। वो भी और इजी करके चीजों को बताएगा। फिर आप सोचोगे अरे यार ये तो ये कहने की कोशिश कर रहा था, अच्छा हुआ मैंने दोबारा पूछ लिया। कई बार होता भी है ना ऐसा। तो डायलॉग की फॉर्म में आओ, समराइज करो चीजों को जो आपको बताई जा रही है। और अगर आपको लगता है कि सवाल करने की जरूरत है तो करो। सवालों के भी मैं ऊपर आऊंगा अभी आगे। लेकिन ये डायलॉग क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वन वे ट्रैफिक की तरह नहीं चलना। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ हाँ हमें समझ में आ गया। कई बार मैंने देखा है कि हम समझने में अपनी झिझक या शर्म महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसा मुझे बोल भी चुके हैं कि सर मुझे ऐसा लगेगा, मैं दोबारा इसलिए नहीं पूछता, मुझे लगेगा वो सोचेगा पागल है, ये बेवकूफ है, इसको समझ में नहीं आती एक बार में। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये आपके साथ नहीं, ये करोड़ों लोगों के साथ है। ठीक है ना। पहली बार में बात किसी को समझ में नहीं आती है। लोग इसलिए नहीं पूछते, या तो लोग थके होते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। उनको अपना कोई फायदा नहीं दिखता उस इन्फॉर्मेशन में, राइट। सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर आप उन्हें बोलोगे ना यार तुम्हारी लॉटरी निकली है अभी आओ फटाफट यहाँ चलो, देखो कैसे टेंशन देते हैं आपको, राइट। तो ज्यादातर हम देखेंगे कि रिसर्च भी है एक, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक लोगों के इंटरेस्ट की बात ना की जाए तब तक लोग ध्यान से सुनते नहीं। तो इसलिए और कोई बात नहीं, अगर ऐसा हमारे साथ भी है तो हम डायलॉग या क्वेश्चंस की फॉर्म में ये समराइज करके कि अच्छा तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मैं वहां पहले पहुंच जाऊं तो काम बन जाएगा, वो पार्टी वहां आ रही है, तो मैं अगर पहले पहुंच जाऊंगा तो मैं उनको हॉल में लेके जाऊंगा। तुम ये कहने की कोशिश करो, राइट। तब वो समझे कि हाँ कि यार ये बात सही समझ में इसको आ गई है, इसको चलता करो यहाँ से, राइट। दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखो बॉडी लैंग्वेज, आप किसी की बात सुन रहे होते हो, मान लो आपने कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया होगा, आप खिड़की से बाहर देख रहे हो ना, आपका टीचर आपको बोलेगा कि यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है। आपको वैसे ध्यान तो जरा आपकी बात पे ही है, लेकिन तुम देख तो वहां रहे हो। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो आई कांटेक्ट है, वो स्पीकर पे बना रहे, ताकि स्पीकर को भी ये लगे, वो कनेक्ट महसूस करे कि हाँ यार ऑडियंस मुझसे ही कनेक्टेड है। क्योंकि जितना वो ये ज्यादा फील करेगा कि ऑडियंस उससे कनेक्टेड है बाय द आई कांटेक्ट, तो वो और ज्यादा खुल के बात करेगा और ज्यादा इंटरेस्ट से सेशन को कंडक्ट करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। अगला वर्ड है नोडिंग। नोडिंग मतलब आपको गर्दन से ऊपर नीचे ऐसे हिला करके आपको ये कन्वे करना चाहिए कि हाँ जी मुझे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है समझ। तो हम मना वाली, ये जो लेफ्ट राइट हम गर्दन घुमाते हैं, तो वो वाला साइन हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ताकि उनको पता चले कि मुझे समझ में नहीं आई। बिजनेस करना है, देखो इतना काम करना है, आगे ये लोग आपको कंपनी में काम देंगे करने के लिए। अगर आप ऊपर ऊपर से समझ के बोलोगे हाँ सर ये से समझ में आ गया, तो काम जब करने की बारी आएगी तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आई कांटेक्ट बना के रखें स्पीकर से, जो आपको बता रहा है इंस्ट्रक्शन, जो दे रहा है इंस्ट्रक्शन। हाँ करें, अपना सर हिलाएं, उसको ये कन्वे करें कि हाँ आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो लेफ्ट राइट घुमाएं। और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी यूज करें। वैसे तो नेचुरली हो ही जाते हैं, राइट। लेकिन कईयों के फेशियल एक्सप्रेशंस मैंने देखे हैं और बड़े डेड होते हैं, ब्लैंक टाइप होते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या कन्वे कर रहा है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, राइट। क्या हमें ये सिग्नल दे रहे हैं हमारा फेस सामने वाले को कि हमें सब समझ में आ गया, या एक डाउटफुल ब्लैंक टाइप का एक्सप्रेशन जा रहा है मेरे चेहरे से। तो वो भी हमें देखना होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पैराफ्रेजिंग स्किल्स की। पैराफ्रेज क्या होता है, बहुत आसान है पैराफ्रेज तो। पैराफ्रेज का मतलब होता है दूसरे की बात को अपने वर्ड्स में रख के बताना। क्यों बताना, जैसे आपने बहुत बड़ा मैसेज मुझे दिया है ना, लंबी लंबी चौड़ी सेंटेंसेस आपने यूज किए। अब आपको क्या लगता है, आपको आपको लगता है कि मुझे समझ में आ गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा क्या फर्ज बनता है एज अ लिसनर, एज अ लिसनर, क्योंकि मुझे काम दिया ना आपने, मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं एज अ लिसनर आपको बोलूंगा कि अच्छा
तो सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ जाऊं और जाके ये करूं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट पे हिस्सा लूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा, है ना? अच्छा, तो कोई आपके मतलब कहने का ये तो नहीं था सर कि अगर मैं पार्टिसिपेट ज्यादा करूं या मैं अगर इस कोर्स को ऑनलाइन कर लूं तो मेरे पैसे बचेंगे? तो इस तरीके से आप देखोगे अपने जो लिसनर जो स्पीकर है आपका, उसकी बात को जब अपने वर्ड्स में आप रखोगे, तो इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ताकि हम सामने वाले को ये कन्वे कर रहे हैं कि भैया तुम्हारी कही हुई बात हम समझ चुके हैं अच्छे से, ये देखो हम बता भी रहे हैं कि हमें क्या समझ में आया। अब उसमें कोई करेक्शन होगी तो स्पीकर कर देगा, राइट? लेकिन अब आप समझ में आ रही है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कितने जरूरी हैं। हम लोगों को लगता है कि ठीक है यार, क्या बोलना, फालतू बोलना, नहीं बोलना, वो ठीक है। लेकिन हर बार हमें बोलना भी नहीं है, लेकिन काम भी तो करना है ना। जब काम हम करते हैं, जब हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, देखो मार्केट आपको पैसा क्यों देगा? आपको काम देगा ना मार्केट। जॉब, वर्क प्लेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपको हायर कर रही हैं। तो ऐसे ही तो नहीं पैसा दे देगा, कोई कोई ना कुछ के पैसे कुछ देता है। आपको काम देंगे, अगर आपने काम वैसे नहीं किया तो उससे फिर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको शुरू में समझाया नहीं गया था, तो क्या आपने डिस्कस किया था, तो आपने, तो ये आप ही के ऊपर डाल देगा सिस्टम कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ठीक से क्वेश्चन नहीं किया, आपने ठीक से बात को नहीं समझा, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा रखोगे, आप अपने जीवन में डिसीजन अच्छे लोगे। आपको कॉन्शियस डिसीजन लेने की आदत हो जाएगी, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की आदत हो जाएगी। बहरहाल, मैं पैराफ्रेजिंग की बात कर रहा था। कोई भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को देता है, मैनेजर, टीम लीडर, कोई भी, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, डाउट है, तो आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। ये हमारे पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और आप इसको बार बार रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देख भी सकते हैं। ठीक है, अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी बता ही दिया आपको, इंश्योर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, कि आपको बात समझ में आ गई। इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया आपको, राइट? चलिए, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है दोस्तों। प्रोबिंग का मतलब सिंपल सिंपल वैसे तो है क्वेश्चनिंग, कि आपको, आपने जो दूसरी पार्टी है सामने वाली, आपका ट्रेनर है, टीचर है, या आपके फादर ही क्यों ना हो फैमिली में, कोई और सीनियर बंदा है, राइट? हम कंपनी की यहाँ बात करेंगे, वर्क प्लेस की हम यहाँ बात कर लेते हैं, कोई भी सीनियर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना? अच्छा, सेल्स में भी हम ये बताते हैं कि क्लाइंट या कस्टमर की बात को, अगर वो ओपन नहीं होता, मान लो कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपके लिए क्या बेस्ट ट्रिक क्या है? आप क्वेश्चन पूछ डालो उससे, है ना? कई बार होते हैं ना, दो लोग बैठे हैं इंटरव्यू देने गए, और पांच लोग बैठे हैं, लेकिन पांचों लोग बात ही नहीं कर रहे। अब एक आदमी होगा, वो कहेगा यार बड़ा अजीब लग रहा है, पांचों लोग एक ही चीज के आए हैं, लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है, किस लेवल पे है, कितनी तैयारी है। तो बड़ा बोरिंग सा महसूस होता है ना। मान लो 2 घंटे वेट करना पड़ गया, आप 2 घंटे तक पांचों लोग चुपचाप बैठे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? आइस ब्रेकिंग कर सकते हो। आइस ब्रेकिंग का मतलब, आपने वो चुप्पी का जो जो पूरा वो पैच था, आपने उसको ब्रेक कर दिया। तो आप प्रोविंग कर सकते हो, यार एक बताओ, बात बताओ, टाइम क्या क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? तो बोलेगा यार मेरी घड़ी में तो टाइम इतना हो रहा है, तो बस ब्रेक हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? तो ये छोटे छोटे चीजों से आइस ब्रेकिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोबिंग की। प्रोबिंग का मतलब होता है कि क्वेश्चंस पूछना। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई शॉप है, कस्टमर आता है, आप, कस्टमर आ रहा है, फोन देख रहा है, अब क्या आप उससे कुछ पूछोगे नहीं कि वो क्या चाहता है? वो अपने आप ही देखता रहेगा, घूमता रहेगा आपकी शॉप में, नहीं ना? तो हम हमेशा ये समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, कि हमें ये पता चले कि कस्टमर के दिमाग में चल क्या रहा है, राइट? तो अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो बहुत सारा सामान होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। जरूरी थोड़ी मोबाइल फोन ही, लैपटॉप हो सकते हैं, चार्जर हो सकते हैं, और गैजेट्स हो सकते हैं 100 तरीके के। लेकिन ये कस्टमर जो है, ये स्पेशली क्या चाहता है ना? तो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रोबिंग करनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा आप कौन से टाइप की प्रोबिंग करते हो। तो पहली टाइप की प्रोबिंग कौन सी होती है? हम उसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ओपन एंड क्लोज्ड। अगर आपको लंबे जवाब चाहिए, आप चाहते हो खुल के पार्टी बात करे आपसे, बेझिझक, तो हम कोई ऐसा सवाल करेंगे जिससे अच्छे खासे लंबे रिस्पॉन्सेज आए। तो उनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, है ना? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं? जिससे इलैबोरेट रिस्पॉन्सेज सामने वाली पार्टी से निकल के आते हैं। अगर आपको कोई छोटा रिस्पॉन्स चाहिए, टू द पॉइंट बात करना है कि मैम, आपको ये गोल्डन फ्रेम में चाहिए मोबाइल फोन, या आपको सिल्वर फ्रेम में चाहिए, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओगे सिल्वर फ्रेम में चाहिए, तो ये टू द पॉइंट जवाब मिल गया। तो जिन सवालों से जवाब
टू द पॉइंट निकल के आता है, वन वर्ड में आता है, या इवन वन सेंटेंस, हाफ अ सेंटेंस में आता है, उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। और जिन सवालों को करके हमें लंबे आंसर्स मिलते हैं, डिटेल्स हमको मिलती है सामने वाले से, उनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप की जानकारी चाहिए सामने वाले से, तो आप उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, टाइमिंग बड़ी ही रहती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सोचेंगे टाइमिंग का क्या है इसमें सर। देखिए, टाइमिंग का इसमें ये रहता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रेनर पूछता रहता है बीच बीच में ट्रेनिंग में कि कि आपका ये जो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया। अभी मेरे साथ बहुत होता था, ट्रेनिंग खत्म हो गई और मैं पूछ रहा हूँ राम कौन था। तो टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार कस्टमर अपनी डिटेलिंग बताता है, लेकिन जो एजेंट होता है ना, जो हेडसेट पहन के बैठा है, पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी, है ना। फिर वो क्वेश्चन पर लास्ट में जाके पूछा। अच्छा, मान लो कोई कॉल चल रही है ना, आपने प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखाया, शुरू में कस्टमर ने नाम भी बताया, लेकिन प्रॉब्लम को सुन करके उसकी लंबी चौड़ी कहीं ना कहीं आपके दिमाग से उसका नाम उतर गया। अब आपने दोबारा पूछा नाम, चलो दोबारा भी ठीक है ना कि सर मैं आई नो योर नेम। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने तीसरी बार ये नाम पूछा, है ना, वही गलती करी आपने, आपकी एक्टिव लिसनिंग नहीं थी, आपने नोट डाउन नहीं किया, है ना, तो वो ये समझेगा कि यार ये बंदे कैसे बैठा रखे हैं, ये एक ही बात को दो बार तीन बार पूछते हैं। तो दो या तीन बार पूछवाने का मौका ही क्यों देना, है ना। सारी चीजों को नोट डाउन करें हम, और ध्यान से सुने कि उनका नाम क्या है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, आप एक पॉज लिया करो मेंटली। ओ, तो आपका नाम मिस्टर राकेश शर्मा है फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होता है ना, दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस कैसे करते हो उसको, है ना। कई बार आप बहुत सारी चीजें जीवन में देख रहे होते हो, पूरे दिन में देख रहे होते हो, सारी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही होती हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप उन्हें प्रोसेस करोगे, रिलेट करोगे कि ओहो ओके, मेरी जो थर्ड कॉल थी उस पे मिस्टर सेठी आए थे फॉर एग्जाम्पल, या मिस्टर शर्मा आए थे, अगर आप इस तरीके से याद करना शुरू करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आप जीवन में कभी नहीं बोलोगे कस्टमर का नाम। आप हमेशा रिलेट करना सीखो। रिलेट पे मैं कभी दोबारा से कोई क्लास लूंगा नेक्स्ट सेशन, कि कैसे हम इमेजेस की फॉर्म में याद करते हैं कुछ नंबर्स को, या किसी भी और इंग्लिश में कोई डिफिकल्ट वर्ड है उसको हम इमेज से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। राइट। तो ऐसा करने से आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे, आपको लोग कहेंगे यू आर अ गुड लिसनर, और आपको बिजनेस भी अच्छा मिलेगा। राइट, रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये तीन लेके के आया था टॉपिक्स। मुझे लगा वीडियो शॉर्ट रखते हैं, बात करते करते कई बार लंबा हो जाता है वीडियो, उसके लिए माफ़ी। लेकिन हाँ, जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको रिवाइंड कर करके बार बार सुनिएगा, और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको और किस चीज़ पे आपको लगता है, जो आपको पर्सनली फेस कर रहे हो उस टॉपिक पे भी आपको सेशन एक चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आज के लिए सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, गुड बाय।